मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। चलो तो आज अपन अपना एक बार फटाफट से अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या था, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, इफ एनी चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो वो रिकॉन्सिलिएशन कहलाता है। अब एग्रीमेंट चेंज होने का सबसे एक ही मेन कारण होता है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कितने रीजंस होते हैं, 5। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमालगमेशन टू पार्टनरशिप फर्म। कोई आ जाए, मर जाए, रिटायर हो जाए, मन में जच जाए। आ जाए से आपका चैप्टर नंबर बन गया सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का मतलब हो गया एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सर हम नए पार्टनर को एडमिशन क्यों दें, तो सर हमारे जब बिजनेस हमारा ग्रोथ करता है, बिजनेस हमारा ग्रोथ करता है तो बिजनेस की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और उन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स एक न्यू पार्टनर को क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। और जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो जो अपनी कैपिटल लेके आता है उससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता है, पूरा या फुलफिल किया जाता है। जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो उसको 2 राइट्स मिलते हैं, राइट टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट और राइट टू शेयर ऑफ असेट्स। असेट्स के लिए जो लेके आएगा, उस जो ब्रिंग करेगा इट इज कॉल्ड कैपिटल। फ्यूचर प्रॉफिट के लिए जो लेके आएगा इट इज कॉल्ड गुडविल। ओके जब एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो वहां टोटल 7 एडजस्टमेंट्स होते हैं। बेटा कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं, 7। वो 7 एडजस्टमेंट्स को हमें 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करूंगा जिससे आपको चैप्टर का सॉल्यूशन इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट जो हमारा, मैंने जो आपको कल लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया, फर्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है जब न्यू पार्टनर, व्हेन कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड व्हेन बिजनेस ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर अपने बिजनेस के लिए, अपनी कैपिटल के लिए कैश लेकर के आता है और जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए अपना बिजनेस लेके आता है। कैश लेके आएगा तो एंट्री पास करेंगे अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। बिजनेस लेके आएगा तो ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटी क्रेडिट, न्यू पार्टनर की कैपिटल का शेयर क्रेडिट। देन डेबिट में अमाउंट रिमेनिंग रहेगा तो इट इज कॉल्ड कैश, और क्रेडिट में रिमेनिंग रहेगा तो गुडविल। सेकेंड एडजस्टमेंट पे हम आ गए थे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसमें 2 मेथड्स थे, एक तो न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना था, एक सैक्रिफाई को कैलकुलेट करना था। हमें क्या चाहिए होता है, सैक्रिफाई। क्यों चाहिए होता है उसका भी रीजन बताया था कि भैया न्यू पार्टनर ये कहता है मैं उसी के लिए कुछ करूंगा जिसने मेरे लिए कुछ किया है। इट मीन मैं उसी के लिए कुछ करूंगा जिसने मेरे लिए सैक्रिफाई किया है। अब सैक्रिफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्वेश्चन में गिवन होता है बट न्यू गिवन नहीं हो तो पहले हमें न्यू कैलकुलेट करके हमें सैक्रिफाई कैलकुलेट करना होगा। और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के टोटल 5 केसेस हैं। जो फर्स्ट केस आपका रहने वाला है वो आपको बता दिया था, जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का ओनली शेयर गिवन हो और किसी भी चीज की, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एब्सेंस हो तो फर्स्ट केस लगता है। सेकंड केस भी अपन ने कल पढ़ लिया था, जिसमें क्या हुआ था, जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और वो अपना इक्वल अमाउंट ओल्ड पार्टनर से ब्रिंग या एक्वायर करेगा, वो सेकंड था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम थर्ड वाला पॉइंट, अपन थर्ड केस अपन देखते हैं। तो अब मैं अभी आपको जो स्क्रीन पर रहेगा वो थर्ड केस का मैं फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ तो बेटा ये थर्ड केस आ गया है, when the new partner purchase his share of profit from old partners unequally, यानी डिफरेंट लेगा। इसका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हम देख रहे हैं, A एंड B 5:3 में पार्टनर है, they admitted C for 1/4 share which he acquire 1/6 share from A। इस 1/4 का 1/6 तो किससे लेगा बेटा, A से, और 1/12 किससे लेगा बेटा, B से। तो 1/6 तो ले रहा है बेटा A से और 1/4 ले रहा है किससे बेटा, B से। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है क्या, है नहीं है? चलो आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो देखते हैं। आओ सॉल्यूशन में इसमें 2 स्टेप्स हैं।
थर्ड का ए और बी, तो ए अप्लाई हो रहा है या बी, तो जितना जितना वो एक्वायर्ड कर रहा है उनको प्लस कर लो, तो 1/6 और 1/12 एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 2 + 1 कट किया तो 1/4। जब जितना जितना है उसका टोटल करें और कट करें तो जो उसका शेयर है वो शेयर आ जाए, तो थर्ड का ए केस लग रहा है, यानी ये थर्ड का ए केस, यहां कुछ भी अब नहीं होगा, बहुत इजी सा होगा। शेयर देखिए सॉल्यूशन में, शेयर एक्वायर बाय सी फ्रॉम ए इज टू कितना ले रहा है 1/6, तो ए इज रिमेनिंग शेयर, तो ए का रिमेनिंग शेयर आपका हो गया है, टोटल ए का शेयर है 5/8 माइनस कर दीजिए 1/6, तो एलसीएम आ गया 48, 22/48। आगे की कंडीशन पे ध्यान देते हैं, सेम एज इट इज, शेयर एक्वायर बाय सी फ्रॉम बी, कितना 1/12, तो बी इज रिमेनिंग शेयर, तो 3/8 माइनस 1/12 वही 96 एलसीएम आ गया, 24 -8 बराबर 16/96। थर्ड आ जाएगा आपके पास में, टोटल रेशियो गिवन है, तो ए बी सी, ए का 28, 16/96, थर्ड वाले का है 1/4, 96 एलसीएम ले लिया तो 44, 16 और थर्ड वाले का अपन बात करें 16, तो आपका न्यू एलसीएम आ गया है ए बी सी, 44, 16, 24। ए की टेबल में आते हैं तो कट कर दीजिए, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ये आपका कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया है बेटा, तो ये आपका मेथड हो गया है हाँ। तो बेटा ये देखो, इसमें यहाँ ये कैलकुलेशन छोटा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ एलसीएम आएगा, अपने 96 लिया था बट 24 आएगा, बाकी सेम एज इट इज है। तो शेयर एक्वायर कर रहा है बी से कितना 1/12, तो बी के शेयर में से 1/12 लेस हो जाएगा, तो बी का टोटल शेयर था 3/8 में से 1/12, तो वो सी को ही दे रहा है, तो फिर बचेगा कितना, तो एलसीएम जो अपन ने यहाँ लिया था वो बाई मिस्टेक 96 था, बल्कि आएगा 24, देन ये एलसीएम से आपका आया 7/24, फिर आगे भाई एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फोर्थ केस अपन स्टार्ट। हाँ तो बेटा आगे आप देख पा रहे हैं ये फोर्थ केस है, आपका केस नंबर 4 हो गया है।
क्या कहता है केस नंबर 4? कहता है व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर ए पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्टनर। सॉल्यूशन क्या है? ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं जिन्होंने दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इंटरनली फ्रॉम ए, यानी वो पूरा का पूरा किससे लेगा? ए से। तो बहुत इजी है सॉल्यूशन। देखिए भैया अपनी यहां ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड। शेयर कौन एक्वायर कर रहा है बेटा? जरा ध्यान से देखना। तो शेयर कौन एक्वायर कर रहा है बेटा? तो शेयर एक्वायर बाई सी फ्रॉम ए। कंप्लीट कर रहा है कितना? 1/5। तो यहां आ जाएगा इज रिमेनिंग शेयर। ए का टोटल शेयर था 3/5 माइनस 1/5, तो आपका 5 एलसीएम आ गया 3 - 1 is to 2/5। बी ने कोई पंचायती नहीं की तो बीज शेयर एज इट इज रहेगा बराबर 2/5। तो अब आप देखिए ए बी सी, ए का रिमेनिंग 2/5, बी का रिमेनिंग 2/5, सी का 1/5। एलसीएम आपने ले लिया 5, तो आपका आ गया है 2 2 1। सॉल्यूशन हम देखते हैं ए बी सी 2 2 1। याद रखना इनका टोटल एलसीएम के इक्वल होगा तभी आपका आंसर सही। ये 4th केस हो गया। लास्ट 5th केस अभी देखते हैं। हाँ तो बेटा ये लास्ट कंडीशन है हमारी when the old partners। यहां एक पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा न्यू पार्टनर का क्वेश्चन में शेयर गिवन होगा, लेकिन यहां न्यू का शेयर गिवन नहीं होगा। ओल्ड न्यू के लिए क्या करेंगे? सरेंडर या सेक्रीफाई करेंगे। तो व्हेन द न्यू ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शंस ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इसका क्वेश्चन की आइडेंटिफाई क्या है? इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होगी कि न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। तो याद रखना लास्ट एंड फाइनल 5th कंडीशन है। जैसे यहां ए और बी 7:3 में पार्टनर है, सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ए सैक्रिफाई 2/7 शेयर 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सैक्रिफाई इतना कैलकुलेट रेशियो। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए सरेंडर 2/7 of his share, A surrender 2/7 A surrender 2/7 of his share इन फेवर ऑफ सी। तो ए 2/7 कर रहा है अपने शेयर का, किसके फेवर में? सी के फेवर में। तो ए का टोटल शेयर है 7/10, 7/10 का कितना? 2/7, तो 14/70। यानी ए ने इतना तो सी को दे दिया, तो ए के खुद के पास कितना बचा? एज रिमेनिंग शेयर, एज रिमेनिंग शेयर। तो ए का 7/10 में से 14/70 आप लेस कर देंगे तो 70 एलसीएम आ गया 49/14। ओके बेटा, हम लेस करते हैं तो सेम एज इट इज कम बी सरेंडर। बी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो अब आप देखते हैं बी का टोटल शेयर है कितना है बेटा? 3/10 है क्या? 3/10 का 1/7, तो कितना आ गया बेटा? 3/70।
B's रिमेनिंग शेयर, तो B का टोटल शेयर है 3/10 माइनस 3/70, एलसीएम ले लिया 70, अब हम बात करते हैं सी को टोटल कितना मिला, तो सीज टोटल शेयर, तो ए ने भी क्या है सी के लिए कितना सरेंडर किया था 14/70, बी ने सी के लिए कितना सरेंडर किया था 3/70, तो टोटल सी को कितना मिल गया, तो 70 एलसीएम आ गया 14 + 3 = 17/70। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां मैं बता रहा हूं ए बी सी, ए का रिमेनिंग शेयर कितना बचा 35/70, बी का कितना रहा बेटा 18/70 और सी का कितना रहा बेटा 17/70। एलसीएम कितना आ गया बेटा 70, तो टोटल आपका कितना आ गया 35, 18 और 17। तो अब आपका आंसर कितना आ गया बेटा ए बी सी का 35, 18 और 17 आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस एलसीएम के इक्वल अगर आपका आता है तो ही आंसर सही है, वरना गलत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटल न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 5 केसेस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा देखो सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के 2 पॉइंट्स थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो। अब हम कहां पहुंच गए सैक्रिफाई रेशियो पे, जो हमें चाहिए। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना सैक्रिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूरी थी, इसलिए हमने कैलकुलेट किया, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब हम सैक्रिफाई रेशियो की बात करते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो जो है हमारा, उसका आपका फॉर्मूला होगा सैक्रिफाई रेशियो इज टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो में से हमें क्या लेस कर देना है बेटा, न्यू रेशियो हमें लेस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 3:1 एंड न्यू रेशियो गिवन है ए बी सी का 9, 3 और 4। हमें सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सैक्रिफाई रेशियो। फॉर्मूले में रखते हैं, तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एज सैक्रिफाई रेशियो कितना हो जाएगा, तो ए का ओल्ड रेशियो देखिए कितना है 3/4, न्यू कितना है 9/16, राइट बेटा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर सॉल्यूशन आना चाहिए 3/16। बीज सैक्रिफाई रेशियो कितना होगा, तो बीज सैक्रिफाई रेशियो, तो बी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 3/16, और जब आप आंसर निकालेंगे तो बी का सैक्रिफाई आ गया 1/16। तो दोनों का सैक्रिफाई कितना होगा 3/16, 1/16, 16 से 16 कैंसिल, 3/1, ये आपका सैक्रिफाई रेशियो। ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपको इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको अब इसके बाद में स्क्रीन पे दिखाई देंगे। देन उससे आगे जो अपना एडजस्टमेंट होगा, उसके जो थ्योरी पार्ट है उसका भी आपको उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद में वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लीजिएगा। उसको मैं फटाक से कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझाऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप अपने हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।